मंच पे मौजूद पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, देश में शिक्षा क्रांति का आगाज करने वाले मनीष सिसोदिया जी, पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत बैंस साहब, मंच पे बैठे हुए सभी अन्य कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमएलएज, ऑफिसर्स और आज यहाँ पे पंजाब के कोने कोने से आए हुए सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। आज ये जो आमने सामने बैठ के जो बातचीत हो रही है, मंच पे पंजाब के मुख्यमंत्री बैठे हैं, पंजाब की कैबिनेट के सबसे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स बैठे हैं, पंजाब सरकार के सीनियर ऑफिसर्स आए हुए हैं और पंजाब के कोने कोने से प्रिंसिपल्स और टीचर्स आए हुए हैं और आमने सामने बैठ के बातचीत हो रही है। ये किसी क्रांति से कम नहीं है। आज तक कभी 2022 के पहले कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, अकाली दल की सरकार रही, किसी सरकार के टाइम में आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से काम कर रहे हैं। किसी सरकार में किसी टाइम आपने आमने सामने अपने मुख्यमंत्री से और कैबिनेट मिनिस्टर से बैठ के बात की थी? 2022 में हम चुनाव जीते, आप लोगों ने प्यार दिया, जबरदस्त बहुमत आया। उसके पहले मैं और मान साहब और हमारे सभी लोग हम प्रचार के लिए जाया करते थे। उन दिनों में टीचर्स हमें पानी की टंकी पे मिलते थे और मैं मान साहब, आपको वो चले गए, उनको याद होगा कितने टीचर्स को हमने पानी की टंकी से नीचे उतारा है। तो एक वो माहौल था जब पानी की टंकी पे टीचर्स होते थे, जिन टीचर्स को क्लासरूम के अंदर बच्चों का भविष्य बनाना चाहिए, जिन टीचर्स को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो टीचर्स हमें पानी की टंकी पे किसी ना किसी मुद्दे पे धरने पे मिलते थे। आज वही टीचर्स पंजाब के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं। ये किसी क्रांति से कम नहीं है। मैं आप लोगों को बधाई देने के लिए आया हूं दिल्ली से कि ये जो नैस का जो सर्वे आया, इसमें जो हम लोगों ने पंजाब नंबर 1 पे आया है। 2017 में पंजाब 29वें नंबर पे था, 29th नंबर पे था। अब पंजाब नंबर 1 पे आया है, सभी कैटेगरीज में आया है। ये सब टीचर्स की और प्रिंसिपल्स की कड़ी मेहनत की वजह से हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब सरकार अब जो आई है उसने माहौल दिया आप लोगों को। जो मनीष जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि हम ग्राउंड स्टाफ हैं। वो माहौल पहले नहीं था। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हमने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा, विदेशों में भेजा, आईएम्स में भेजा, तरह तरह के प्रोग्राम्स चलाए। तो एक पूरे सिस्टम के अंदर माहौल ये बना कि ये सरकार शिक्षा के लिए सीरियस है। हमने वो माहौल दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, लेकिन काम करने वाले तो आप ही लोग हैं। पहले एक जमाना था जब सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स को गालियां दी जाती थी। कहते थे सरकारी स्कूल के टीचर्स बड़े निकम्मे होते हैं, सरकारी स्कूल के टीचर्स जो हैं वो पढ़ाना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते। वो आती हैं, लेडी टीचर्स आती हैं, पेड़ के नीचे बैठ के सिलाई करती रहती है, तरह तरह की गालियां दी जाती थी सरकारी टीचर्स को। दिल्ली के अंदर उन्हीं सरकारी टीचर्स ने जबरदस्त काम करके दिखाया और अब पंजाब के अंदर वही सरकारी टीचर्स, हम कोई नए टीचर्स नहीं लाए चांद से, वही सरकारी टीचर्स है जो पहले से चले आ रहे हैं। आप वही हैं, 20 साल से, 30 साल से आप ही लोग काम कर रहे हैं। तो कसूर आपका नहीं था, कसूर पिछली सरकारों का था जिन्होंने आप लोगों का शोषण किया, आप लोगों को आपके अधिकार नहीं देते थे। आप लोग हमेशा धरने पे बैठे रहते थे, जबकि आप पढ़ाना चाहते थे, आप चाहते थे। मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर 2-3 साल हुए थे हमारी सरकार बने हुए और धीरे धीरे जैसे अब 3 साल के बाद पंजाब के अंदर भी जबरदस्त नतीजे आने लगे हैं। 850 बच्चे नीट में हो गए, 250 बच्चे जेई मेंस पास कर गए, 44 बच्चों ने जेई एडवांस्ड पास कर लिया पंजाब के अंदर। इसी तरह से दिल्ली के अंदर भी 3-4 साल के अंदर जबरदस्त नतीजे आने लगे थे। तो एक दिन मैंने मनीष जी को कहा, मैंने कहा कि एक बार ये जो बच्चे
जो पास आउट, जो जिन्होंने जेई पास कर लिया, नीट पास कर लिया, इनके साथ एक इंटरेक्शन करते हैं। तो हमने एक बहुत, त्यागराज स्टेडियम बहुत बड़ा है, वहाँ पे हमने सारे लगभग 1,500-2 हज़ार बच्चे जिन्होंने जेई और नीट पास किया था, उन सबको बुलाया। उनके पेरेंट्स भी आए, टीचर्स भी आए, और कुछ बच्चों से हमने खड़े करके रैंडमली पूछा, हमने उनसे पूछा कि आप कैसे क्रॉस किया, मतलब कैसे पास किया आपने, इतना मुश्किल टेस्ट, नीट भी इतना मुश्किल है, जेई भी इतना मुश्किल है, आपने कैसे पास किया? आप यकीन नहीं मानोगे, कम से कम 20 या 25 बच्चों से हमने रैंडमली खड़े करके पूछा था। हर बच्चे ने विदाउट फेल, हर बच्चे ने अपने अपने टीचर्स की तारीफ की। जी मेरी फलानी वो बायोलॉजी की टीचर है, वो मेरे को एक्स्ट्रा क्लासेस देती है। जी मेरी वो फिजिक्स, मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, मेरे पास वो नहीं थी, किताब नहीं थी, मेरे फिजिक्स के टीचर ने अपने पैसे से, अपनी तनख्वाह के पैसे से मुझे किताब खरीद के दी। एक एक बच्चे की कहानी उनके टीचर्स की मेहनत की कहानी थी। तो टीचर्स मेहनत करना चाहते हैं, टीचर्स अपने बच्चों पे काम करना चाहते हैं, उनको माहौल नहीं दिया जाता। आज एक ऐसी सरकार आई है जिसने आप लोगों को माहौल दिया और आपने करिश्मा करके दिखा दिया। पिछले कुछ सालों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, जैसा भी हरजोत बैंस ने बताया कि बाउंड्री वॉल्स बनी है, टॉयलेट्स ठीक हो गए, सफाई होने लगी है, पीने के पानी का इंतजाम हो गया, टीचर्स को ट्रेनिंग पे भेजा जा रहा है। अभी कल बिजनेस ब्लास्टर्स के मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे बच्चों के बाइट्स देखे। गजब का कॉन्फिडेंस है हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों में आ गया है। एक टाइम था, जो मनीष जी ने कहानी सुनाई, उस कहानी का अगला मैं पूरा कर देता हूं। 2017 में एक सरकारी स्कूल के अंदर जब हम लोग गए और एक बच्चे को खड़ा किया और उससे पूछा, उससे जब कहा कि बेटा तुम देश के भविष्य हो, तो उसने कहा नहीं जी, देश का भविष्य मैं नहीं हूं, देश का भविष्य तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं। 3 साल के बाद जब उसी स्कूल में दोबारा गए और उसी बच्चे से, वो तीन क्लास ऊपर हो गया था, उसी बच्चे से दोबारा मिले, तो उसकी आंखों में आंसू थे और वो बोला, सर अब मुझे लगता है कि मैं भी देश का भविष्य हूं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो मुझे लगता है कि अब जो कॉन्फिडेंस हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर, पंजाब के स्कूलों के अंदर बच्चों के अंदर आ रहा है, वो कॉन्फिडेंस गजब है। कल बिजनेस ब्लास्टर्स के मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था किस तरह से बच्चे अब बिजनेस आइडियाज सोच रहे हैं, और बड़े बड़े, मतलब बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम में देश के बड़े नामी गिरामी इंडस्ट्रियलिस्ट्स आए हुए थे। उन इंडस्ट्रियलिस्ट्स के सामने 11वीं और 12वीं के बच्चों की टीम्स जिस कॉन्फिडेंस के साथ उनको प्रेजेंटेशन कर रही थी, वो गजब का कॉन्फिडेंस था। मेरे लिए नेस, आप लोगों ने नेस में नंबर 1 अचीव किया, पंजाब नंबर 1 आया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। लेकिन मेरे लिए नेस का रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे, हम लोगों को पंजाब के लोगों ने भरोसा दिया है, प्यार दिया है, अभूतपूर्व बहुमत दिया है। हमारे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट पंजाब के लोगों का सर्टिफिकेट होगा जिस दिन पंजाब के लोग कहेंगे, जब पंजाब के लोग कहेंगे कि हाँ शिक्षा सुधर गई, और वो कहना चालू कर दिया। मैं दिल्ली रहता हूं, मेरे पास पंजाब से बहुत लोग मिलने आते हैं, आम लोग मिलने आते हैं, जो मेरे से टाइम मांगता है मैं उसी से मिलता हूं। बहुत लोग मिलने आते हैं और 2 चीजें बोलते हैं, जी नशे पे बहुत सॉलिड काम हो रहा है और शिक्षा के अंदर क्रांति आ रही है, गांव गांव के अंदर क्रांति आ रही है। जनता तारीफ कर रही है, जनता कह रही है कि शिक्षा के अंदर क्रांति आ रही है। ये मेरे लिए सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। नेस का नंबर 1 से भी सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, गांव गांव के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर अब लोग कहने लगे हैं कि पंजाब के अंदर शिक्षा में सुधार हो रहा है। अब अगला टारगेट हमारा है, जो मनीष जी ने अभी बोला, नंबर 1 और नंबर 100। अगर हम केवल नंबर 1 के ऊपर, नंबर 2, नंबर 3 के ऊपर, नॉर्मली हमारा कई बार होता है कि टीचर्स का भी एक एटीट्यूड हो जाता है कि हम जो अच्छी पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनकी तरफ हम ज्यादा ध्यान देते हैं। हमें ज्यादा ध्यान बिल्कुल कमजोर बच्चे पे देना है, उसका भविष्य बनाना है। जब एक एक पंजाब के एक एक बच्चे का भविष्य बनना चाहिए, 3 चीज हमारे लिए जरूरी है।
नशा खत्म करना है। और उसके लिए जिस तरह से इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर अभियान चल रहा है, युद्ध चल रहा है, ऐसा युद्ध मैं समझता हूं पूरे देश में कभी किसी सरकार ने नहीं किया। विल पावर, जो पॉलिटिकल विल दिखा रही है हमारी सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, मान साहब की सरकार, वो विल मुझे लगता है आज तक किसी ने नहीं दिखाई। उनको मतलब जो पुराने लोग थे, बड़े बड़े मंत्री थे, उन्हें नहीं बख्शा जा रहा आज। उनके घर बुलडोजर से बुलडोज किए जा रहे हैं तस्करों के। उनको पकड़ पकड़ के करीब 17-18 हजार तस्करों को पकड़ के जेल में डाला जा चुका है। उनकी बिल्डिंग्स बुलडोज की जा रही हैं। तो एक, नशा खत्म करना है और दोबारा नशे में पढ़ने नहीं देना अपने बच्चों को। अपने अपने स्कूल की जिम्मेदारी हमें लेनी है कि किसी भी बच्चे को नशे में नहीं जाने देना। अगर कोई बच्चा नशे में जाए तो हमें टीचर की जिम्मेदारी है। आप कुछ भी करके मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। टीचर को 100 तरीके आते हैं अपने बच्चों को ठीक कर, तो नशे में नहीं जाने देना। दूसरा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। और तीसरा, उसके लिए हमें नौकरी का इंतजाम करना है या बिजनेस ब्लास्टर्स के जरिए उसको अपना कमाने लायक बना के भेजना है हमें बच्चे को। वो ऐसी शिक्षा का क्या फायदा जो निकलने के बाद आदमी सर्टिफिकेट लेके घूमता रहे और नौकरी लेता। इस शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। हमें ऐसा बनाना है जो प्रैक्टिकल शिक्षा हो, कि आदमी जब कुछ स्कूल से निकले, हम चाहते हैं बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम इसी चीज के लिए है। गरीब परिवारों के बहुत सारे बच्चे 12वीं के बाद पढ़ते नहीं हैं, कॉलेज में नहीं जाते। कॉलेज में बहुत कम बच्चे जाते हैं। 12वीं के बाद जब वो निकले तो वो अपनी और अपने परिवार का पेट भरने लायक बन सके। इसीलिए वो बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम शुरू किया गया। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते रहिए। बहुत सारी बातें मैं करना चाहता था, आज मैं काफ़ी बड़ी लिस्ट भी लेके आया था, लेकिन मेरे को, हम लोगों को भी निकलना है, हमें कहीं और पहुंचना है। हम सब लोगों को थोड़ी सी देर हो रही है, थोड़ा जल्दी में हम लोग फिर मिलेंगे, लेकिन ऐसे इंटरेक्शंस होते रहें। आज का ये कार्यक्रम होना और इस हॉल का माहौल, टीचर्स अपनी बात रख रहे हैं, मुख्यमंत्री सुन रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर सुन रहा है, कैबिनेट सुन रही है, टीचर्स खुश हैं इस बार, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। ये चलते रहना चाहिए, ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। और पंजाब के बच्चे का, एक एक बच्चे का भविष्य बनना चाहिए, वो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है हमारे लिए।